और इसी बीच आपको बता दें, आतंक के खिलाफ गाजा से शुरू हुई जंग अब धीरे धीरे महायुद्ध में बदल रही है। और आपको बता दें, लगातार बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसे में दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है दो खेमों में बटी हुई दिख रही है। अलग अलग राय सामने आ रही हैं अलग अलग देशों की। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मौजूदा स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजरायल पर ईरान की बम वर्षा। तेल अवीव से तेहरान और यूएन तक चर्चा। Yesterday, Iran launched approximately. इजराइल को अमेरिका का साथ। The answer is no. Right now, we're comfortable with stop. नेतन्याहू नहीं सुनेंगे किसी की बात। आतंक के खिलाफ इजराइल की जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक नाजुक डोर पर टिकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि आनन फानन में यूएन को अपने यहां बैठक बुलानी पड़ी और इस बात पर जोर देना पड़ा कि अब मिडिल ईस्ट में जंग की आग को धधकने से रोकना ही होगा, वरना मिडिल ईस्ट इस आग की दुनिया में भस्म हो जाएगा। ईरान के मिसाइल अटैक ने तो जैसे इजराइल को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो मौका जहां वो अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाने पर लेगा। इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान के इस हमले का जवाब देने का मन बना लिया है। कैबिनेट ने तय किया है कि वो अमेरिका के साथ समन्वय बैठक के बाद अगली रणनीति पर फैसला करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में रणनीतिक स्थलों को अब निशाना बनाना चाहता है। यहूदी धर्म के नए साल रोश हशाना पर हुए इस हमले के बाद खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। बुधवार को अपने देश को नए साल की बधाइयां देने के साथ ही उन्होंने एक खास संदेश भी दिया और अपने लोगों से कहा कि ये साल पूर्ण विजय का है। अब इजराइल की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो इजरायली हमले से डर कर किसी बंकर में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद जुमे के दिन होने वाली नमाज की अगुवाई करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में जंग धधकती आग पर रूस ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चिंता जताई। ईरान के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इजराइल की निंदा की और कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात अब लंबे समय से आशंकित क्षेत्रीय युद्ध के करीब पहुंच गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार करने का फैसला किया और ये पलटवार ईरान के लिए घातक भी हो सकता है। खासकर नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल की ताकत समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के पास कई ऐसे मजबूत हथियार हैं जिससे दुश्मनों पर वार करने के लिए वो हर समय तैयार रहता है। उन्हीं में एक है EW एयरक्राफ्ट। EW एयरक्राफ्ट क्या है ये भी आपको बता देते हैं। EW एयरक्राफ्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान।
जिससे इजराइल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करके रखता है। EW एयरक्राफ्ट सैन्य विमान होते हैं जिससे बैक टू बैक अटैक किए जा सकते हैं। उच्च तकनीकी उपकरणों से लैस होता है ये विमान और इसीलिए इससे तुरंत टारगेट पर हमला करने में आसानी रहती है। ये विमान फाइटर जेट को आगे बढ़ने में मदद करता है। दुश्मन देश के रडार को पूरी तरह से ये एयरक्राफ्ट जाम कर देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने में भी ये मददगार होता है। इसके अलावा फाइटर जेट की लोकेशन पकड़ में नहीं आती है। जिस फाइटर जेट को ये आगे बढ़ने में मदद करता है उसकी लोकेशन पकड़ में नहीं आती है। ये EW एयरक्राफ्ट की खासियत है जिससे इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए और उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हैक करने के लिए, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। रुक करते हैं पुनीता का। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया के जाबलेह में इजराइल ने हमला कर दिया है। देखिए एक के बाद हमले की जानकारी मिल रही है। एयरबेस को इजराइल ने निशाना बनाया है। मिसाइल हमले के बाद आग लगी है। तो सीरिया पर भी अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है। एयरबेस पर यह अटैक किया गया है। तस्वीर सामने आ चुकी है। सीरिया के जाबलेह में इजराइल ने यह अटैक किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल की तरफ से अटैक की तस्वीर सामने आई है। इजराइल ने एयरबेस पर यह हमला किया है। कैमरे के जरिए, 2 कैमरे के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर देखिए कई मोर्चों पर इस वक्त जो है इजराइल जंग लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच अब सीरिया पर भी अटैक किया गया है। इजराइल की तरफ से यह हमला हुआ है। मिसाइल के जरिए हमला किया गया है और एयरबेस को निशाना इस वक्त बनाया गया है। उसके बाद किस तरीके से वहां पर आग लगी है आप इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि हालात किस कदर सीरिया में भी अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार इजराइल जो है इंतकाम की आग में जल रहा है और अंजाम क्या होगा ये इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस बीच अब सीरिया पर भी अटैक किए जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी सीरिया और दक्षिण लेबनान में भी लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी जारी है और आपको बता दें ग्राउंड ऑपरेशन भी लगातार। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर इजराइल की तरफ से लेबनान और सीरिया पर बमबारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें जो लेबनान की राजधानी बेरूत है वहां पर भी इजराइल की जो IDF टीम है वो हमला कर रही है। लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, बमबारी की जा रही है और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेबनान भी इजराइल पर हमला कर रहा है। इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वो भी लगातार बमों की वर्षा कर रहा है। ऐसे में लगातार ये जो माना जा रहा है कि तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर ये युद्ध जाकर खड़ा हो चुका है। लेकिन अब आगे क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान और सीरिया पर इजराइल की जबरदस्त बमबारी हो रही है और इजराइल की जो सेना है वो दक्षिणी लेबनान में घुस चुकी है। वहां पर जाकर आमने सामने की जंग का पूरा माहौल बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन इंतकाम इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। जमीन से लेके आसमान तक तेज है घमासान। तस्वीरें ये दिखा रहे हैं जब ग्राउंड ऑपरेशन IDF की तरफ से किया जा रहा था। हालांकि 8 सैनिक जो हैं, 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे किस तरीके से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।